गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू मिस्टिक सीकर टैरो। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूं एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि गॉड आपके लाइफ से क्या नेगेटिविटी रिमूव कर रहे हैं आने वाले इस टाइम में। तो यू कैन सी दैट आई हैव केप्ट 3 ग्रुप्स। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप टाइम लेके सिलेक्ट कर लो अपना पाइल, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि गॉड आपकी लाइफ से क्या क्या नेगेटिव चीज़ें रिमूव कर रहे हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट ही इज़ और शी इज़ टेकिंग अवे फ्रॉम योर लाइफ। ओके, सो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Let's see. Okay. Right. So first of all, ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोगों का ना किसी चीज़ को लेके काफ़ी टाइम से कंफ्यूजन या चिंता चल रहा है आप लोग के मन में, लाइक वो जॉब का हो सकता है, करियर का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, क्लैरिटी ना मिलना हो सकता है, तो वो दैट काइंड ऑफ कंफ्यूजन गॉड रिमूव कर रहे हैं। जिस भी चीज़ को लेके क्लैरिटी नहीं है, नो दैट कि गॉड इज ब्रिंगिंग मोर क्लैरिटी इनटू योर लाइफ बाय रिप्लेसिंग द थॉट्स, बाय रिप्लेसिंग द सिचुएशंस जो कि आपके लिए क्लियर नहीं है। एक क्लियर पिक्चर आपको फ्यूचर का मिलेगा, सही डायरेक्शन आप लोगों को मिलेगा। एज वेल एज एम सेंसिंग कि जो लोग गलत डायरेक्शन में हो अपने लाइफ में, भले ही आप लाइफ पर्पज से अगर फुल्ली अलाइन नहीं हो, भले आप अपने सोल लेवल के लोगों से अच्छे से अलाइन नहीं हो, ओके, या फिर आप अपने खुद के ही इनर सेल्फ से अच्छे से अलाइन नहीं हो, तो नो दैट कि जहाँ पे सही अलाइनमेंट नहीं है, उन सब चीज़ों को गॉड अपने आप से हटा रहे हैं, एज वेल एज ही इज प्रोवाइडिंग यू मोर इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे खुद को सही लोगों से, सही चीज़ों से, अपने सोल पर्पस के काम एट्सेट्रा से अलाइन कर सकते हो। I'm also sensing कि God is removing some kind of blockage जो आपके लाइफ में है regarding to your spiritual growth या फिर regarding to your soul purpose। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अगर वो सारे काम कर रहे हो जिसमें आपको खुशी नहीं मिलती है, या फिर आप लोग को नहीं पता कि आपका सोल पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, देन नो दैट कि गॉड वहां पे लाइट डाल रहे हैं। गॉड इज रिमूविंग कन्फ्यूजन फ्रॉम दोज एरियाज। एंड ये चीज़ ना, सोल पर्पस वाली या फिर एनलाइटनमेंट वाली चीज़ थोड़ी सी स्लो होगी, अचानक से ये नहीं आएगा, बट ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आपको दिखेगा कि हाँ, आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रहा है कि क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुशी देगा, या फिर किस तरीके से आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, व्हाट इज़ योर सोल पर्पस, कहाँ पे आपको क्या चीज़ करना चाहिए। मोस्ट सेंसिंग करियर या फिर मनी या फिर ग्रोथ। ओके, ये ग्रोथ सेल्फ ग्रोथ भी हो सकता है, किसी चीज को लेके ग्रोथ भी हो सकता है, रिलेशनशिप, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप अगर स्टक है तो उस चीज में भी ग्रोथ हो सकता है। तो नो दैट कि आपके लाइफ के जिस भी एरिया में ग्रोथ आपको उतना नहीं मिल रहा है या फिर आप ज्यादा ग्रोथ चाहते हो, वहां से वो सारी बाधाएं गॉड हटा रहे हैं ताकि यू गेट मोर फ्लुएंट, लाइक फ्लुएंट हो सके वो चीज, आपका ज्यादा फ्लूइडिटी आ सके, फ्लो आ सके उस चीज में, so that you can experience more growth in that area of your life. And straight up अगर आप में से कुछ लोगों के लीगल इश्यूज चल रही हैं, कुछ या फिर कुछ बहुत बड़ा ऐसा चीज़ है कि आप कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करोगे, उस चीज़ को लेके अगर कंफ्यूजन है, या फिर कहीं पे पैसे आपके फंसे हुए हैं, तो वहां से भी गॉड उस मुसीबत को हटा रहे हैं। सो मोर मनी, मोर अबंडेंस इज फ्लोइंग इन टू योर लाइफ। प्रमोशंस वगैरह अगर अटकी हुई है तो वहां से भी बाधाएं हटेंगी। करियर का अगर नहीं पता कि लाइक अगर कुछ एग्जाम वगैरह में आपको क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, देन नो दैट कि नाउ इज द टाइम कि आप कुछ ही मंथ्स में देखोगे कि वहां से बाधा हट जा रहा है एंड यू आर गेटिंग मोर सक्सेस इन इट। ऑल्सो सिर्फ लाइक जो लोग स्टूडेंट्स होना है, जो पढ़ाई के हिसाब से इस चीज को सुन रहे हो, देन नो दैट कि ऐसा नहीं है कि गॉड मिरेकल्स ला देंगे कि आप बिना पढ़े ही पास कर जाओगे। मेहनत आपको करनी होगी, गॉड आपको डायरेक्शन दिखाएंगे कि ओके, यहाँ पे ज्यादा पढ़, वहां पे ज्यादा पढ़, थ्रू डिवाइन गाइडेंस। तो या तो आपको किसी वीडियो के थ्रू गाइडेंस मिल सकता है, किसी फ्रेंड के थ्रू गाइडेंस मिल सकता है, किसी टीचर के थ्रू, या फिर अपने आप ही डिवाइन डाउनलोड्स आ सकते हैं कि ओके, मुझे यहाँ पे ज्यादा एफर्ट्स देने चाहिए।
बट एफर्ट देने का काम आपका रहेगा, क्लैरिटी गॉड आप तक पहुंचाएंगे बाय रिमूविंग द कंफ्यूजन. I'm also sensing कि God is removing negative people from your life. Like negative, सामने से negative नहीं, but पीठ पीछे जो लोग negative हैं. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे लाइफ में जो सामने से बहुत अच्छा हमें दिखाते हैं, बट पीठ पीछे हमारी चुगली दूसरों के नाम पे करते हैं या फिर फेक होते हैं. So God is removing such fake people from your life, जिनकी भी एनर्जी फेक है, जिनकी भी एनर्जी आपसे मैच नहीं करती है, जिनकी भी एनर्जी आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, उन सब लोगों को गॉड आपके लाइफ से निकाल रहे हैं. ऑल्सो सेंसिंग कि देर आर सर्टन पीपल अराउंड यू जिनकी एनर्जी आपको ना नेगेटिवली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. आप अगर अपने एनर्जी को हाई करने की कोशिश करते हो, अपने वाइब्स को हाई करने की कोशिश करते हो, मेंटालिटी अच्छी रखने की कोशिश करते हो, मेहनत करते हो, फिर भी उनकी नज़र आप पे पड़ती है, या फिर दे आर इन जनरल नेगेटिव पीपल जिसकी वजह से उनकी एनर्जी आपको नीचे खींचती है, तो वैसे लोगों के विसिनिटी से भी आपको बचाया जा रहा है. And God is providing more protection, divine protection into your life. I'm sensing group number 1 कि आपको ना अपने लाइफ को लेके अब थोड़ा सा डीपली सोचना है. जिन भी मैटर्स पे आप ऐसा फील करते हो कि आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है, या फिर जिन भी मैटर्स को लेके आप ग्रोथ चाहते हो अपने लाइफ में, नाउ इज द टाइम दैट यू सिट देयर एंड यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे आपसे गलती हो रही है, आपके माइंडसेट में कहाँ पे गलती हो रही है, आपके काम में कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट, ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए बट आप नहीं रख पा रहे हो, कहाँ पे आप नेगेटिव माइंडसेट रख रहे हो. ओके, तो खुद में भी झांको. ऐसा नहीं कि लाइफ में हमेशा बाहरी चीज़ें ही रॉन्ग होती हैं. हाँ, बाहरी चीज़ें रॉन्ग होती है, किसी की लाइफ हमेशा अच्छी नहीं हो सकती है, बट प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर कुछ लाइफ ने खराब किया ना, हमने उस चीज़ को अपना सच मान लिया, तो उस चीज़ को फिर हमारा सबकॉन्शियस सच मान लेता है. फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी मेंटालिटी के हो जाते हो धीरे धीरे कि मैं कितना भी अच्छा क्यों ना ट्राई करूँ, बुरा ही होता है. ठीक है, इट्स फाइन. उस मेंटालिटी से खुद को निकालो. कभी कभी हमारे लाइफ में इसलिए बुरी चीजें होती है बिकॉज हमारा सबकॉन्शियस उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहा है, बिकॉज वी आर मैनिफेस्टिंग थिंग्स 24/7. जाने अनजाने में हम मैनिफेस्टेशन ही कर रहे हैं. तो इट डिपेंड्स कि आपका ओवरऑल वाइब कैसा रह रहा है. अगर मैक्सिमम टाइम्स आप खुद को पूछ रहे हो कि हाउ एम आई फीलिंग, एंड आपको लग रहा है कि ठीक ही ठाक फील कर रहा हूँ या फिर नेगेटिव फील कर रहा हूँ, देन नो दैट कि आपके मैनिफेस्टेशंस नेगेटिव हो रहे हैं. ओके, चेक योर सेल्फ फ्रॉम टाइम एंड अगेन. डेली खुद को एक बार पूछो कि हाउ एम आई फीलिंग, मैं कैसा फील कर रहा हूँ. एंड अगर वो नेगेटिव या फिर काइंड ऑफ न्यूट्रल है, एनी काइंड ऑफ लोअर वाइब्रेशन है, देन नो दैट कि यू आर एट अ लो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. उसी को आपको चेंज करना है, अपना नजरिया चेंज करके उसी को आपको हाई वाइब करना है, खुद को चेंज करना है, ताकि जब आप खुद से पूछो कि हाउ एम आई फीलिंग, यू शुड फील कि हाँ ठीक है, आई एम गुड, आई एम फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, आई एम फीलिंग गुड अबाउट माई लाइफ, मुझे आज अच्छा लग रहा है. जैसे ही इस स्टेज पे आप पहुंच जाओगे ना, जानना कि आपके मैनिफेस्टेशंस अपने आप से पॉजिटिव होने लगेंगे. ओके, सो दिस इज अ स्टेज दैट यू नीड टू अचीव, एंड ये यहाँ पे आपको खुद पे होमवर्क करना होगा, खुद पे काम करना होगा. बहुत सी चीजें स्पिरिचुअलिटी में एक नेगेटिव कॉन्सेप्शन है कि सब चीज़ अपने आप से हो जाती है, सिर्फ मैनिफेस्टेशन करो एंड यूनिवर्स सब कुछ आप तक ला देगा. नहीं, खुद पे भी काम करना होता है. मैनिफेस्टेशन अगर हम करते रहे बट हमारा माइंडसेट नेगेटिव रहा, तो कहीं से भी वो मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव नहीं हो पाएगा. ओके, सो यू हैव टू डू वर्क एज वेल. तो जो भी चीज़ आपको अपने लाइफ में चाहिए, खुद को फिजिकली उस चीज़ के लिए अलाइन करो, खुद को मेंटली उस चीज़ के लिए अलाइन करो, खुद को एनर्जेटिकली उस चीज़ के लिए अलाइन करो, एंड देन डेफिनेटली देखना कि वो चीज़ आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी. ओके, तो खुद में भी झांक के देखो कि क्या प्रॉब्लम्स है. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि गॉड आपके लाइफ से ना केओस हटा रहे हैं. एनी काइंड ऑफ केओस जो एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से आपके लाइफ में आ रहा है, आपके खुद की वजह से नहीं. ओके, एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से, भले वो काम की वजह से हो, स्कूल की वजह से हो, पड़ोसी की वजह से हो, रिलेटिव की वजह से हो. नो दैट कि एनी काइंड ऑफ ड्रामा और केओस दैट इज कमिंग इन टू योर लाइफ बिकॉज ऑफ समवन एल्स या फिर बिकॉज ऑफ सम अदर सिचुएशंस, उन चीज़ों को गॉड हटा रहे हैं. ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप 1. आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो. थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी एंड मिलते अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि गॉड आपके लाइफ से क्या नेगेटिव चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं.
लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके राइट। एंड सेंसिंग ग्रुप नंबर 2 के आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ों से ना पर्दा हटेगा आपके लाइफ से। तो अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कि प्रिटेंड करते हैं कि वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, या फिर आपके पीठ पीछे कुछ उल्टा सीधा फैलाते हैं, फेक लोग, ओके, फेक लोगों के ऊपर से पर्दा हट सकता है, लोगों के सही इंटेंशंस आपको पता हो सकते हैं, पता चल सकते हैं, लोगों ने पास्ट में क्या आपके साथ खराब किया था वो चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। तो मुझे फील हो रहा है कि रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, ओके, भले वो आपके रिलेटिव्स के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, भले वो आपके खुद के पार्टनर के साथ हो, भले एक्स का कोई कुछ हरकत हो, एक्स फ्रेंड्स या फिर एक्स लवर का कुछ हरकत हो, ओके, नो दैट कि, या फिर कुछ कुछ लोगों मुझे फील हो रहा है कि मे बी आपके बच्चों का या फिर आपके पेरेंट्स का अगर कुछ हरकत हो, ओके, नो दैट कि मोर ट्रूथ इज कमिंग इन टू योर लाइफ। लोगों के चेहरे से पर्दा हटेगा एंड आपको नॉलेज मिलेगा कि उनका असली चेहरा क्या है। हाँ, मुझे कुछ कुछ लोगों के लाइफ में फील हो रहा है कि ये चीज़ ना थोड़े से शॉक के साथ आएगा, कि आपको लग सकता है कि अरे मैंने कभी सोचा नहीं था ये इंसान इतना खराब होगा, या फिर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मेरे बारे में ऐसा फील करता है, या फिर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसने पास्ट में मेरे साथ ऐसा खराब किया है, मुझे तो लगता था वो कोई और है। तो नो दैट कि अ बिट ऑफ इट माइट कम इन टू योर लाइफ विथ सर्टन अमाउंट ऑफ टर्मोइल, कि आपको अप्स एंड डाउन्स फील हो, अपने इमोशंस में अप्स एंड डाउन्स फील हो, आपको ऐसा लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, यकीन ना आ सकता हो इस बात पे। बट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ ट्रूथ। जो भी ट्रूथ किसी को लेके आपके सामने आएगा ना, नो दैट इट विल बी गॉड्स वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू। क्योंकि अगर कोई इंसान आपके साथ किसी भी वे में खराब करता है ना, एंड आप उसकी विसिनिटी में हो, उसके साथ रहते हो, उसके साथ अच्छा करते हो, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो खुद के साथ, एज वेल एज आपके साथ गलत कर रहा है वो इंसान, आपका एडवांटेज उठा रहा है। तो नो दैट दिस विल बी गॉड्स वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम नेगेटिव पीपल, जिसकी वजह से रीडायरेक्शन होगा आपके लाइफ में। आप में से कुछ कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन ये आ रहा है कि यू नीड टू एक्सेप्ट इट, ओके। हो सकता है कि थोड़ा सा कड़वा सच हो, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना है एंड उस पर्सन को आपको लेट गो करना है। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस इंसान को फॉरगिव करो। फॉरगिवनेस की एनर्जी आपको खुद में लानी है। ऐसा नहीं कि जो अगर सोचो बेस्ट फ्रेंड ने कुछ धोखा दिया हो आपको एंड आपको ये बात पता चले, तो उसी को लेके बैठ जाओ कि क्यों ऐसा हुआ, सब लोग खराब होते हैं। उससे क्या होगा ना कि आपके फ्यूचर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, एज वेल एज आप खुद की हीलिंग ठीक से नहीं कर पाओगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को प्रायोरिटाइज करो एंड खुद के लिए आप उस दूसरे पर्सन को माफ करो। अदरवाइज आपके फ्यूचर रिलेशनशिप्स में, फ्यूचर बॉन्डिंग्स में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगा, ओके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फॉरगिव करना है, राइट। ऑल्सो हम सेंसिंग कि ग्रुप नंबर 2 आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर कहीं पे जाना है ना, या फिर कुछ घर खरीदना है, या फिर कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, वॉट एवर इट इज़, कहीं पे भी अगर आपको अपना पैसा, टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करना है ना, बट आप कर नहीं पा रहे हो ठीक से, तो उससे रिलेटेड जो भी बाधाएं आ रही है वो सारी बाधाएं हटा दी जाएंगी। तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू प्लान समथिंग आउट। कहाँ पे एडमिशन लेना है, कहाँ पे ट्यूशन पढ़ना है, किन किन लोगों को आप दोस्त बना सकते हो, कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे पैसा सेव कर सकते हो, क्या क्या नया स्किल आप सीख सकते हो, क्या नया कला आप सीख सकते हो, क्या चीज आप खुद से कर सकते हो सो दैट यू कैन जनरेट मोर इनकम। तो नो दैट थिंग्स लाइक दैट कि कहीं पे भी आप लाइक इट इज अ गुड टाइम फॉर प्लानिंग थिंग्स आउट। कहीं पे भी अगर घूमने जाना है उस चीज को भी प्लान आउट कर सकते हो। तो ये बाधा भी आने वाले 3 to 4 months में धीरे धीरे रिमूव होगा। तो नो दैट नाउ इज द टाइम फॉर प्लानिंग थिंग्स आउट। जो भी चीज आपको अपने लाइफ में चाहिए आने वाले 1 साल में, या फिर 1.5 years के अंदर, या फिर 2 years के अंदर, उसको लेके अभी सोचने लगो, ओके। उसको लेके भी प्लान आउट करने लगो एंड धीरे धीरे गॉड सारी नेगेटिविटीज हटा देंगे एंड आप तक आंसर्स, क्लैरिटी एंड डायरेक्शन ला देंगे। आप में से कुछ कुछ लोग अगर कुछ चॉइस को लेके फंसे हुए हो, या फिर आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर किसी चॉइस को लेके अगर फंसो ना,
स्पेशली अगर लाइक कहाँ पे एडमिशन लेना है, क्या करना है, एक साल ड्रॉप लेना है या फिर कंटिन्यू करना है पढ़ाई, इस इंसान के साथ रिश्ता एक्सेप्ट करना है कि नहीं। ओके, तो रिगार्डिंग बिग थिंग्स इन योर लाइफ क्लैरिटी लाएंगे गॉड, एंड जो भी अनक्लियर थॉट्स है उन अनक्लियर थॉट्स को वो हटा देंगे। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि गॉड इमोशनल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में ला रहे हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अगर इमोशनल बहुत ज़्यादा हो या फिर सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो, दूसरों के एक्शंस की वजह से अगर हर्ट हो जाते हो या फिर भूल नहीं पाते हो दूसरों की चीज़ें, तो नो दैट कि गॉड इज रिमूविंग दैट काइंड ऑफ थिंग टू क्वाइट एन एक्सटेंट। 100% रिमूव नहीं कर रहे हैं वो, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको इमोशनली आपको बना रहे हैं, जिस वजह से आप देखोगे कि आने वाले टाइम पे ना आपको लोगों की हरकतों से उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लोगों की बातों से उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लोग क्या कर रहे हैं आपको उतना ज़्यादा मतलब नहीं है। ओके, तो ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेंथ गॉड आपके लाइफ में ला रहे हैं बाय रिमूविंग द वल्नरेबिलिटीज दैट यू हैव इनसाइड ऑफ यू। ऑल्सो मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी फील हो रही है आप में, तो वो भी चीज़ें हैं जो गॉड आपको दे रहे हैं। एंड आपका माइंड भी गॉड शांत करेंगे। तो अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों के माइंड में ना कंटिन्यूस थॉट्स आती हैं, भले ही नेगेटिव थॉट्स हो या फिर फ्यूचर को लेके थॉट्स हो, पास्ट को लेके थॉट्स हो, जो भी थॉट्स जो आपको ग्रोथ नहीं दिलाता है, इंस्टेड आपको एक कंटिन्यूस लूप में फंसाता है या फिर कुछ ना कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन लाता है, देन नो दैट वैसे काइंड ऑफ थॉट्स भी धीरे धीरे गॉड आपके लाइफ से रिमूव करेंगे। तो आपका थॉट पैटर्न चेंज होगा। अगर आपके लाइफ में कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, देन नो दैट कि उन वैसे लोगों के चंगुल से आप बचोगे पहले से। ऐसा नहीं कि वो पर्सन फुल्ली हट जाएंगे, बट नो दैट कि उनका इन्फ्लुएंस आपके लाइफ से काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। ये कुछ कुछ लोगों के लाइफ में पर्सन हो सकते हैं, कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ये रूटीन हो सकता है। ओके, जैसे हमें लगता है कि हम तो बहुत ज़्यादा फ्री हैं, बट इनडायरेक्टली काफ़ी सारी चीज़ें हमें रूटीन में बांधता है एंड हमें हमारे विल के अगेंस्ट काम कराता है। लाइक स्कूल का टाइमिंग, कॉलेज का टाइमिंग, ये आप चूज नहीं कर पाते हो, राइट? एंड हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फ्री है, बट हमें वही सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जो कॉलेज के करिकुलम में है या स्कूल के करिकुलम में है, उसी टाइम पे जाना होता है जिस टाइम पे कॉलेज या स्कूल हमें बोलता है। सिमिलरली द सेम थिंग गोज फॉर जॉब एज वेल। ओके, तो नो दैट कि काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लाइफ में ऐसी होती है जो हमें बाइंड करके रखती हैं। उन सब चीज़ों का कंट्रोल आप पर से कम होगा एंड यू विल फील मोर फ्री। आप में से काफ़ी सारे लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी इंसिडेंट हो सकती है आने वाले टाइम में विच विल ब्रेक योर ईगो। हो सकता है कि उस टाइम आपको थोड़ा सा हर्ट फील हो, आपके ईगो को हर्ट फील हो, आपको नहीं, आपके ईगो को हर्ट फील हो, बट दैट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जिसके बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझे चेंज होना है, मेरे में गलती है या फिर मेरे में ईगो हाई है जिसकी वजह से मैं दूसरों की बातों से ऐसे नेगेटिवली इफेक्ट हो जाता हूँ या फिर जिसकी वजह से मैं ऐसी हरकतें करता हूँ। तो नो दैट इट विल बी गॉड्स वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम नेगेटिव कर्मा। बिकॉज आप में से काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में ना आपका ईगो आपको बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, भले वो स्टबर्ननेस लाता हो या फिर भले वो एक्स्ट्रा अटैचमेंट लाता हो किसी चीज़ को लेके, किसी आइडिया को लेके, किसी पर्सन को लेके, या फिर अगर आपका ईगो आपके इमोशंस को इन अ नेगेटिव वे कंट्रोल करता है, एंगर को इन अ नेगेटिव वे कंट्रोल करता है, वॉट एवर इट इज, आपके ईगो का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ पे बहुत ज़्यादा है। एंड जितना हम में ईगो होता है उतना हम डिवाइन से दूर होते हैं। ओके, इवन इफ किसी को अगर रिलीजन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, नो दैट दैट इज ईगोज वर्क। क्योंकि जितना हम गॉड के पास जाते हैं ना, उतना ही हम अर्थली चीज़ों से खुद को दूर कर लेते हैं। एंड रिलीजन एटसेट्रा, दीज आर थिंग्स दैट आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस मोस्टली। ओके, गॉड ने क्रिएट किया है चीज़ें, बट दीज आर मोर रीइंफोर्स्ड बाय ह्यूमंस। तो नो दैट एक चीज़, एक एक सम काइंड ऑफ ईगो से आपको गॉड मुक्त करेंगे, जिसकी वजह से यू विल सी अ मोर क्लियर पिक्चर ऑफ द रियलिटी, अ क्लियर पिक्चर ऑफ कॉस्मॉस, अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर ओन लाइफ, जिसकी वजह से आप आने वाले टाइम में ज्यादा सही डिसीजंस ले पाओगे, खुद को लेके, खुद की लाइफ को लेके, दूसरों को लेके, दूसरे की लाइफ को लेके, एक्सेट्रा। तो नो दैट अ पार्ट ऑफ योर ईगो जो आपको नेगेटिवली कंट्रोल कर रहा है, उसको भी गॉड हटाएंगे, बट हाँ, वो कोई एक इंसिडेंट के थ्रू होगा, वो अपने आप से खत्म नहीं होगा, कुछ एक डीप रियलाइजेशन के थ्रू होगा वो चीज। आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर एंगर इश्यूज है ना, तो वो भी आपका कम होगा, बट यू हैव टू प्रे फॉर इट।
अगर आप लोगों को अगर अपने एंगर पे गर्व है कि नहीं मैं तो ऐसा ही हूं, मैं अच्छा इंसान हूं, बट मेरे में थोड़ा सा एंगर है तो क्या हुआ, तो आपको बोला जा रहा है कि प्रे टू गॉड, बिकॉज वो एंगर मे बी शायद से आपको अभी नहीं पता चल रहा होगा, बट आगे चल के वो आपको किसी ना किसी वे में नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। तो प्रे, इफ यू वांट कि आपके लाइफ से एंगर हटे, कोई भी काइंड ऑफ मूड स्विंग, कोई भी काइंड ऑफ एंगर एटसेट्रा हटे आपके लाइफ से, तो प्रे टू गॉड कि प्लीज उस एंगर को मेरे पास से हटा दो, and you shall be rewarded. Okay, your prayers will be answered. ओके, दो चीज मुझे फील हो रही है, तो इनमें से जो भी चीज आपसे रेजोनेट हो उसी मैसेज को लेना। फर्स्ट थिंग आई एम सेंसिंग कि अगर किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो ना काफी पास्ट टाइम से, मे बी एनर्जेटिकली मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ लोग शायद से अपने लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ लोग फिजिकली मेहनत कर रहे हो, कुछ लोग मेंटली मेहनत कर रहे हो। तो नो दैट अगर किसी भी चीज को लेके आप पास्ट कुछ टाइम से काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, देन उस फील्ड में जो जो ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपके पास, वो सारी चीजें रिमूव करेंगे गॉड, एंड यू विल गेट मोर गुड रिजल्ट्स इन दैट फील्ड। ओके, तो आप जिस चीज तक पहुंचना चाहते हो वो चीज तक आप इजीली पहुंच पाओगे, आपको ग्रोथ उस चीज में दिखेगा। एंड दूसरी चीज जो मुझे फील हो रही है कि अननेसेसरी ब्लॉकेजेस अगर आपके लाइफ में आती है ना, फ्रॉम टाइम एंड अगेन, अननेसेसरी डिलेज, स्लो चीजें हो जाना, किसी चीज के लिए अप्लाई करना बट दूसरे लोगों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, आपका नहीं हुआ, सेम चीज किसी और को इजीली मिल गई बट आपको नहीं मिली, तो ऐसा अगर बाधाएं आती है ना कि रुक रुक के आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हैं या फिर रुक रुक के आपके लाइफ में ग्रोथ आता है, देन नो दैट कि ये चीज गॉड आने वाले 1 साल के अंदर रिमूव करेंगे। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट इज अ थिंग दैट गॉड विल रिमूव ऑन देयर ओन। ओके, तो इस साल गिव योर बेस्ट, दूसरों के साथ खुद को कंपेयर मत करो, गिव योर बेस्ट टू चेंज योर लाइफ। आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपके इमोशंस अलाइनमेंट में रखो, पॉजिटिव रखो, एंड हैव फेथ कि गॉड अच्छी चीजें आपके लाइफ में ला रहे हैं। एंड नो दैट कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर डेफिनेटली आपको अपने लाइफ में बहुत इजी फ्लोइंग ग्रोथ दिखेगा, जिस भी मामले में आपको ग्रोथ चाहिए, भले पर्सनल लाइफ को लेके हो, लव लाइफ को लेके हो, करियर को लेके हो, वेयर एवर यू वांट ग्रोथ, वहां पे आपको ज्यादा ग्रोथ मिलेगा, इजी फ्लोइंग एनर्जीज मिलेंगी। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड यस, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि गॉड आपके लाइफ से क्या नेगेटिव चीजें रिमूव कर रहे हैं। लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी हो तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके ओके, सो सबसे पहली चीज ना, गॉड आपके लाइफ से डर को हटा रहे हैं, डर, चिंता, फिक्र। तो अगर आपको अपने प्रेजेंट को लेके डर लगता है, या फिर फ्यूचर को लेके डर लगता है, किसी भी चीज को पाने के लिए डर लगता है, या फिर मेरे प्लान्स वर्कआउट करेंगे कि नहीं, मुझे ये मिलेगा कि नहीं, ये सही डिसीजन है कि नहीं, वैसे टाइप के अगर डर है ना, या फिर अगर किसी पर्सन को लेके डर लगता है कि पता नहीं इस पर्सन के साथ मेरी शादी होगी कि नहीं, पता नहीं थिंग्स विल वर्क आउट और नॉट, तो नो दैट वॉट एवर इट इज जिसको लेके आपको बहुत ज्यादा डर लगता है ना, उस चीज से रिलेटेड डर को गॉड हटाएंगे बाय गिविंग यू पॉजिटिव रिजल्ट्स, एज वेल एज गॉड विल गिव यू प्रूफ कि हाँ, जो चीज आपके लिए है उसको लेके वो प्रूफ देंगे आपको, किसी ना किसी वे में आपको पता चलेगा कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए है, ये प्रोफेशन मेरे लिए है, ये कॉलेज, ये स्कूल, ये सोसाइटी मेरे लिए है। ओके, तो नो दैट कि गॉड विल गिव यू डिवाइन हेल्प एंड डिवाइन प्रूफ कि हाँ, ये चीज आपके लिए है, एंड जो चीज आपके लिए नहीं है, गॉड उसको आपके लाइफ से निकालेंगे। सो आप में से कुछ लोगों के लिए बी प्रिपेयर्ड एंड बी ओपन टू चेंजेस, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को बहुत जोर से पकड़ के रखते हैं ना, एंड अगर वो चीज हमारे लिए बनी नहीं होती है, तो वो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा डिलेज एंड केओस को लाता है। तो अगर मान लो कि आप किसी एक प्रोफेशन या फिर किसी एक चीज को पकड़ के रखे हुए हो, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन आपका बस सिर्फ अटैचमेंट उस चीज से है, बट वो चीज आपके लिए डिवाइनली अलाइन नहीं है, देन नो दैट कि वो आपके ग्रोथ को रोक रहा है, आपके लाइफ में अच्छे लोगों को आने से रोक रहा है, गुड अपॉर्चुनिटीज को आने से रोक रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस चीज को गॉड आपके लाइफ से हटाएंगे। देखो, इस चीज को गॉड को हटाना ही है, मुझे फील हो रहा है। तो अगर आप
थोड़ा सा ओपन माइंड रखोगे ना, तो इस ट्रांजिशन फेज में आपको हेल्प मिलेगा। ओके, आप इजीली लेट गो कर पाओगे, एंड उतने ही इजीली आप पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव लोगों, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट कर पाओगे, ला पाओगे अपने लाइफ में। एंड अगर आपने बाई चांस अटैचमेंट ज्यादा रख लिया, तो नो दैट कि गॉड जब हटाएंगे उस चीज को, तब आपको ज्यादा दुख होगा, उस चीज को आप लेट गो नहीं कर पाओगे। तो नो दैट कि आने वाले 6 to 8 months के आसपास, सॉरी 5 to 8 months के आसपास, God will take away something that is not resonating with you at all, and जो आपको मुझे फील हो रहा है कि आपको शायद से थोड़ा सा अटैचमेंट उस चीज से है, बट वो आपके लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उस चीज को गॉड हटाएंगे एंड उसको रिप्लेस करेंगे गॉड विथ समथिंग दैट इज ट्रूली इन अलाइनमेंट विथ यू। ऑल्सो जैसे कि मैंने बोला कि किसी भी चीज को लेकर डर या फिर फिक्र अगर आपको होता है, तो वो चीज हटाएंगे एंड गॉड विल रिप्लेस इट विथ समथिंग दैट हेल्प्स यू विथ योर लाइफ। ज्यादा क्लैरिटी देंगे गॉड, आंसर्स लाएंगे गॉड आपके लाइफ में, डीप रियलाइजेशंस लाएंगे। तो नो दैट आने वाले 5 to 8 months में ना कुछ डीप रियलाइजेशंस भी आपको आपके लाइफ से रिलेटेड होंगी, जो कि आपको रीडायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स द थिंग्स दैट आर ट्रूली मेंट फॉर यू। तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, गॉड क्लैरिटी के थ्रू आपको उस जगह तक पहुंचाएंगे जहां पे आप एक्चुअली बिलोंग करते हो, उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो एक्चुअली में आपसे प्यार करते हैं, आपका भला करेंगे, एटसेट्रा। ओके, तो आपके पॉजिटिव प्लेस तक, आपके करेक्ट डेस्टिनेशन तक गॉड आपको रीडायरेक्ट करेंगे। ऑल्सो मुझे फील हो रहा है कि अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, तो उस चीज को भी गॉड रिमूव करेंगे आपके लाइफ से। तो वो मेंटल हेल्थ हो सकता है कि अगर माइंड बहुत ज़्यादा कियोटिक है, या फिर कुछ कुछ लोग अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझते हो, या फिर अगर अननेसेसरी थॉट्स आपके माइंड में आता रहता है, देन उस चीज़ को गॉड हटाएंगे। इमोशनल वेलबींग लाएंगे। तो अगर आप में से कुछ कुछ लोग मन दुखी रहता है आप लोग का, एंड इमोशनली आप लोग खुद को अच्छा नहीं रख पाते हो, या फिर किसी और की वजह से आपका इमोशंस अप डाउन होता है, अच्छा नहीं लगता है, स्कूल की वजह से, कॉलेज की वजह से, जॉब, पड़ोसी, रिलेटिव्स एक्सेट्रा, जिसकी वजह से भी हो, देन नो दैट कि वहां पे आपको इमोशनल स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस ज्यादा मिलेगा। हीलिंग ला रहे हैं गॉड आपकी लाइफ में। एज वेल एज ऑब्वियसली फिजिकल वेलबींग तो ला ही रहे हैं। तो किसी भी चीज को लेके अगर आप लोग फिजिकली भी अफेक्ट होते हो ना, पैर का दर्द, कमर दर्द, वॉट एवर इट इज, जो भी चीजें हैं, यू आर बीइंग टोल्ड कि बस एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखो एंड अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो। आपका बॉडी अपने आप से हील करेगा एंड गॉड काफी सारी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हटाएंगे। Okay, let's see what else. Okay. आई डोंट नो, आई एम फीलिंग कि गॉड ना आपके लाइफ से सिली मिस्टेक्स को निकाल रहे हैं। तो अगर आपको आदत है ना कि आप गलती से गड़बड़ कर देते हो अपने लाइफ में, या फिर आप इमोशंस में बह के खुद को लेके गलत डिसीजंस ले लेते हो, या फिर छोटी मोटी गलतियां कर देते हो जिसकी वजह से दूसरे इफेक्ट हो जाते हैं, या फिर आप ही खुद इफेक्ट हो रहे हो, तो ऑन अ माइक्रो लेवल जो भी छोटी मोटी गलतियां आप करते हो ना खुद को लेके या फिर दूसरों को लेके, जिसकी वजह से आपका लाइफ या फिर दूसरों का लाइफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है, देन वैसी छोटी मोटी गलतियां गॉड अपने आप से हटा रहे हैं बाई ब्रिंगिंग लाइट इन टू द सिचुएशन। आपको पता चलेगा कि ओके, मैं ऐसे बिहेव करता हूँ या फिर ये सब डिसीजंस लेता हूँ, इस वजह से ये गलत हो रहा है। ओके, तो काफी सारी चीजें जो हमें उतना पता नहीं चलता है कि हम गलत कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली में हमारे लिए गलत होता है, तो उस तक मतलब उन सब चीजों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गॉड आप तक पहुंचाएंगे, एंड दैट विल बी गॉड्स वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम स्मॉल स्मॉल नेगेटिव कर्मा। ओके, ऑल्सो मुझे ये फील हो रहा है कि आपको अगर कुछ कुछ लोग हल्के में लेते हैं, भाव नहीं देते हैं उतना, या फिर जितना इंपॉर्टेंस आप उन लोगों को देते हो वो लोग आपको उतना नहीं देते हैं अगर इंपॉर्टेंस, तो वैसे नेगेटिव लोगों को धीरे धीरे आपके लाइफ से गॉड हटाएंगे। यू विल ओनली गेट दोज पीपल दैट यू डिजर्व। ओके, जो ट्रूली आपको उतना ही अहमियत दे जितना आप उनको देते हो, वैसे टाइप के लोग गॉड आपके लाइफ में लाएंगे धीरे धीरे। एंड जो लोग आपको फुल अहमियत नहीं देते हैं, आपको दिल से अच्छा नहीं पाते हैं, उन लोगों को धीरे धीरे गॉड रिमूव करेंगे। ओके,
ऑल्सो जिन लोगों ने अगर आपको पास्ट में नीचा दिखाया था या फिर आपके साथ खराब किया था जानबूझ के, नो दैट कि जस्टिस आपको मिलेगा एंड वैसे लोगों को अपना कर्मा वापस मिलेगा। ओके, हो सकता है कि कुछ कुछ लोग आपके सामने आके आपको अपोलोजाइज भी करें कि प्लीज आई एम सो सॉरी, मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ ये सब चीजें की थी, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तो नो दैट एक डिवाइन जस्टिस गॉड ला रहे हैं आपके लाइफ में। एंड आपको पता चलेगा, अगर कुछ कुछ लोगों ने आपको खराब किया है ना आपके साथ, तो आपको पता चलेगा उन लोगों के लाइफ में शायद से कुछ नेगेटिव सिचुएशंस आ जाए या फिर कुछ खराब हो जाए, समथिंग लाइक दैट, आपको पता चलेगा ये बात। ओके, सो गॉड इज रिमूविंग इनजस्टिस फ्रॉम योर लाइफ, मुझे ये फील हो रहा है। जहां पे भी यू आर गेटिंग इनजस्टिस, आपको वो नहीं मिल रहा है जिस चीज के आप हकदार हो, उन सब नेगेटिविटीज को, उन सब नेगेटिव सिचुएशंस, लोगों एटसेट्रा को आपके लाइफ से रिमूव किया जा रहा है। एक और चीज मुझे लास्टली आपके लिए फील हो रही है ग्रुप 3, वो ये है कि यू नीड टू आस्क यूनिवर्स व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट। एंड अगर आपको नहीं पता है कि आप क्या सच में चाहते हो, तो क्लैरिटी चाहो यूनिवर्स से। ओके, क्लैरिटी मांगो यूनिवर्स से। यू हैव टू आस्क। अभी का पीरियड ऐसा है ना, द मोर यू आस्क द मोर यू विल रिसीव। एंड इस माइंडसेट को भी अपने दिमाग में डालो। अगर ऐसा माइंडसेट है कि मैं मांगता हूं फिर भी नहीं मिलता है, देन नो दैट कि इसी माइंडसेट को अगर लेके आप कोई चीज मांगोगे तो ऑब्वियसली वो नहीं मिलेगा आपको। 100% लिख के ले लो। ओके, तो अगर ऐसा मेंटालिटी है आपका कि मैं तो मांगता हूं, मांगे जाता हूं फिर भी नहीं मिलता है, गॉड ने जो आपको पास्ट में नहीं दिया होगा, शायद से वो चीज आपके लिए है ही नहीं। शायद से वो चीज आपके, इसीलिए ना इट इज इंपॉर्टेंट कि हम स्पिरिचुअली अलाइन हो जाए। ओके, जितना हम स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं उतना हमें समझ आता है कि क्या चीज सच में हमारे लिए है, क्या चीज नहीं है। तो नो दैट अगर पास्ट में गॉड ने आपको कोई चीज नहीं दिया है, मे बी इट वॉज नॉट समथिंग दैट वॉज मेंट फॉर यू। ओके, जैसे अगर अभी मैं मांग लूं कि मुझे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स दे दो, मैं उस चीज का प्रेशर ही हैंडल नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज द मोर पीपल गेट टू नो मी, द मोर पीपल विल जज मी। ओके, उतना नेगेटिव लोग आएंगे ही फॉर श्योर। उतना शायद से नेगेटिविटी झेलने का हिम्मत मेरे में अभी नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ मेरे में नहीं है। बट नहीं, लोभ से मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं तो फेमस बनना चाहती हूँ, इतने सारे लोग भेज दो। तो नो दैट कि गॉड अगर कोई चीज आपको नहीं दे रहे हैं, पक्का से वो चीज हैंडल करने की क्षमता शायद से आप में नहीं थी, या फिर वो चीज आपके लिए अलाइनमेंट में नहीं थी। इस चीज को समझो। एंड अगर ये माइंडसेट है कि जो मैं मांगती हूँ वो मेरे तक नहीं पहुंचता है, तो उस माइंडसेट को हटाओ। एंड उसके बाद आस्क गॉड फॉर डिवाइन हेल्प। रीडायरेक्शन मांगो, अच्छी चीजें मांगो। ओके, कि गॉड अगर ये चीज मेरे पर्पस में है, प्लीज मुझे इस तक पहुंचाओ, प्लीज मुझे मेथड्स दिखाओ कि कैसे मैं इस चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करूं, कैसे मैं इस चीज को हील करूं। ओके, तो फाउंडेशन वाली चीजें ज्यादा मांगो, ना कि मटेरियलिस्टिक चीजें। मटेरियलिस्टिक चीजें भी मांग सकते हो, बट नो दैट कि अगर आप सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों को मांगोगे बट आपका फाउंडेशन ही वीक है, आप मेंटली उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो उस चीज को हैंडल करने के लिए, आपका अंदर हील्ड नहीं है, आपका सबकॉन्शियस नेगेटिव है, आपके वाइब्स नेगेटिव है, तो अगर वो चीज गॉड आप तक पहुंचा भी देंगे ना, आप उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो अपने फाउंडेशन की चीजें मांगो। गॉड मेक मी मोर स्ट्रांग, मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाओ, मुझे इमोशनली स्ट्रांग बनाओ, मुझे सक्सेस दिलाओ और मुझे उस सक्सेस को रखने के काबिल बनाओ। ओके, मुझे प्यार दिलाओ एंड मुझे उस प्यार को मेंटेन करने के काबिल बनाओ। ओके, तो काबिलियत मांगो गॉड से, उसके बाद वो चीज मांगो जो आपको चाहिए। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट्स एंड आंसर्स मिले हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।